पौलुस, जो पहले शाऊल कहलाता था, एक कट्टर यहूदी फरीसी था। वह मूसा की व्यवस्था के अनुसार जीवन जीने को सर्वोत्तम मानता था और उसे विश्वास था कि यीशु के अनुयायी एक गलत राह पर हैं। उसने कई बार मसीहियों को सताया, गिरजाघरों को नष्ट किया और यहां तक कि मसीही विश्वासियों को कारावास में डाला। शाऊल का जीवन इस विचार में बसा हुआ था कि वह परमेश्वर की सेवा कर रहा है, जबकि वास्तव में वह उसकी योजना का विरोध कर रहा था। एक दिन जब वह दमिश्क नामक नगर की ओर जा रहा था, तभी एक अद्भुत अनुभव ने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। एक तेज प्रकाश उसके चारों ओर चमका। वह जमीन पर गिर गया और एक आवाज आई, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? यह स्वयं प्रभु यीशु की आवाज थी। यह घटना केवल एक चमत्कारिक दर्शन नहीं थी, बल्कि यह एक बुलाहट थी, मसीह के लिए, सुसमाचार के प्रचार के लिए, संसार को बदलने के लिए। शाऊल अंधा हो गया और 3 दिनों तक बिना भोजन के रहा। इसी दौरान प्रभु ने हनन्याह नामक एक मसीही को बुलाया कि वह शाऊल के पास जाए, उसके लिए प्रार्थना करे और उसे दृष्टि लौटाए। हनन्याह पहले तो डर गया, क्योंकि शाऊल का नाम डर और सताव से जुड़ा था, परंतु प्रभु ने कहा, यह मेरा चुना हुआ पात्र है। हनन्याह ने आज्ञा मानी। उसने शाऊल के लिए प्रार्थना की और शाऊल की आंखों से जैसे छिलके गिरे और वह देखने लगा। इसके बाद शाऊल ने बपतिस्मा लिया और तुरंत ही वह प्रचार करने लगा कि यीशु ही मसीह है, वही जीवित प्रभु जिसने उसे मार्ग में बुलाया था। उसका नाम अब पौलुस हो गया। वह अब पहले जैसा नहीं था। वह एक नया प्राणी था जो अब उसी सुसमाचार को फैलाने चला था जिसे वह कभी मिटाने की कोशिश कर रहा था। इस बीच सीलास नाम का एक अन्य मसीही विश्वासी भी यरूशलेम में बढ़ रहा था। वह एक प्रभावशाली और आत्मा से भरा हुआ विश्वासी था जिसे प्रेरितों ने मसीहियों की सेवकाई में चुना। प्रेरितों के काम 15वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि जब यरूशलेम की सभा ने अन्य जातियों के लिए व्यवस्था भेजने का निश्चय किया, तो उन्होंने पौलुस और बरनबास के साथ सीलास को भी भेजा, जिससे वह सुसमाचार को और अधिक सशक्त रूप से प्रचार कर सके। सीलास न केवल एक संदेशवाहक था, बल्कि एक प्रेरणादायक सहयोगी भी था। जब पौलुस और बरनबास के बीच अगली सेवकाई यात्रा को लेकर मतभेद हुआ, मरकुस को साथ ले जाने को लेकर, तब उन्होंने अलग अलग रास्ते चुने। बरनबास मरकुस को लेकर साइप्रस चला गया और पौलुस ने सीलास को साथ लिया और सीरिया तथा किलिकिया के नगरों की ओर निकल पड़ा। यह पौलुस और सीलास की यात्रा की शुरुआत थी, एक साझेदारी जो न केवल आत्मिक रूप से गहरी थी, बल्कि जिसे परमेश्वर ने अपने कार्य के लिए नियोजित किया था। पौलुस और सीलास का पहला बड़ा पड़ाव लुस्त्रा था, जहां उन्हें तीमुथियुस नामक एक जवान और विश्वास योग्य युवक मिला। तीमुथियुस एक यहूदी महिला का पुत्र था, परंतु उसका पिता यूनानी था। पौलुस ने देखा कि उसमें सेवकाई की योग्यता है और उसे अपने साथ ले लिया। अब पौलुस, सीलास और तीमुथियुस तीनों मिलकर प्रचार के लिए निकल पड़े। जहां जहां वे गए, वहां लोगों को सुसमाचार का संदेश सुनाया। वे यहूदियों के सभा स्थलों में जाकर समझाते थे कि यीशु ही मसीह है। वे यह भी सिखाते थे कि उद्धार केवल विश्वास के द्वारा, अनुग्रह से है, न कि केवल यहूदी नियमों के पालन से। यह संदेश अनेक लोगों के लिए नई बात थी और कई बार इसका विरोध भी हुआ, परंतु सच्चे विश्वासियों की संख्या में निरंतर वृद्धि होती रही। जब वे मसीह का प्रचार करते हुए फ्रूगिया और गलातिया के क्षेत्रों से गुजरे, तब उन्हें पवित्र आत्मा ने आसिया में वचन प्रचार करने से रोका। यह एक रहस्यमयी मार्गदर्शन था। उन्होंने मूसिया जाने की चेष्टा की, लेकिन आत्मा ने अनुमति नहीं दी। फिर वे त्रोआस पहुंचे, जहां पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा। एक मकीदूनी व्यक्ति खड़ा होकर उससे कह रहा था, मकीदूनिया आकर हमारी सहायता कर। यह दर्शन केवल एक स्वप्न नहीं था, यह परमेश्वर की सीधी अगुवाई थी। पौलुस ने इसे समझा कि परमेश्वर उन्हें मकीदूनिया बुला रहा है। यूरोप की धरती पर पहली बार सुसमाचार का प्रवेश होने वाला था। पौलुस, सीलास और तीमुथियुस ने तुरंत आज्ञा मानी और मकीदूनिया के लिए निकल पड़े। वे सीधे फिलिप्पी नामक नगर पहुंचे, जो मकीदूनिया का प्रमुख नगर था और एक रोमी उपनिवेश था। यह नगर व्यावसायिक रूप से उन्नत, सांस्कृतिक रूप से विविध और धार्मिक रूप से बहुप्रत्व था। यहाँ कोई यहूदी सभास्थल नहीं था, क्योंकि यहूदी जनसंख्या कम थी, परंतु यहूदियों की एक छोटी सभा नदी किनारे प्रार्थना करने के लिए एकत्रित होती थी। पौलुस और सीलास उसी नदी किनारे पहुंचे और वहां एक महिला, लुदिया,
जो बैंगनी कपड़ों का व्यवसाय करती थी, उसने सुसमाचार सुना। प्रभु ने उसके हृदय को खोला और वह विश्वास करने लगी। उसने और उसके पूरे घराने ने बपतिस्मा लिया। यह यूरोप में पहला मसीही परिवार बन गया। लुदिया ने आग्रह करके उन्हें अपने घर में ठहराया। इस प्रकार फिलिप्पी में मसीही सभा की नींव रखी गई। लेकिन जहां प्रभु का कार्य होता है, वहां विरोध भी होता है। जब वे वहां प्रचार कर रहे थे, तब एक दासी युवती, जिसमें एक भविष्यवाणी करने वाली आत्मा थी, उनके पीछे पीछे चलने लगी और चिल्लाकर कहने लगी, ये लोग परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं, जो तुम्हें उद्धार का मार्ग बता रहे हैं। हालांकि उसके शब्द सही थे, परंतु उसकी आत्मा दुष्ट थी। कई दिनों तक यह चलता रहा और अंत में पौलुस ने उस आत्मा को यीशु के नाम से निकाल दिया। वह युवती तुरंत सामान्य हो गई, परंतु अब वह भविष्यवाणी करके धन कमाने में असमर्थ थी। उसके मालिकों को यह नागवार गुजरा, क्योंकि उनका मुनाफा खत्म हो गया था। उन्होंने पौलुस और सीलास को पकड़वाया, भीड़ को उकसाया और अधिकारियों के सामने पेश किया। उन्हें बिना किसी उचित सुनवाई के कोड़े लगाए गए और कारावास में डाल दिया गया। उनके पैरों को लकड़ी में कसकर बांध दिया गया। यह एक अपमानजनक और पीड़ादायक स्थिति थी, लेकिन इसी परिस्थिति में पौलुस और सीलास ने वह किया जो एक सामान्य मनुष्य की सोच से परे है। रात के मध्य वे प्रार्थना और परमेश्वर की स्तुति करने लगे। कैदी उन्हें सुनते रहे। अचानक एक बड़ा भूकंप आया, जिससे जेल की नींव हिल गई। सभी द्वार खुल गए और सभी कैदियों की बेड़ियां खुल गईं। जेलर जब जागा और द्वार खुले देखे, तो उसने सोचा कि सभी कैदी भाग गए और आत्महत्या करने को तैयार हो गया। लेकिन पौलुस ने पुकार कर कहा, अपने आप को हानि न पहुंचा, हम सब यहीं हैं। जेलर कांपता हुआ आया और बोला, हे स्वामीगण, मैं क्या करूं कि उद्धार पाऊं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु पर विश्वास कर, तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। उसी रात जेलर और उसका पूरा परिवार मसीही बन गया और उन्होंने बपतिस्मा लिया। पौलुस और सीलास के जख्मों को धोया गया, उन्हें भोजन दिया गया और वह जेल एक मसीही सभा में बदल गई। अगले दिन जब अधिकारियों को पता चला कि पौलुस और सीलास रोमी नागरिक हैं, तो वे डर गए, क्योंकि बिना न्याय प्रक्रिया के उन्हें दंडित करना कानून के विरुद्ध था। उन्होंने आकर उनसे क्षमा मांगी और उन्हें सम्मानपूर्वक विदा किया। वे लुदिया के घर गए, वहां मसीहियों से मिले और उन्हें ढाढ़स बंधाकर वहां से रवाना हुए। फिलिप्पी की जेल में जो कुछ हुआ, वह केवल एक चमत्कार नहीं था, वह परमेश्वर की महिमा की एक गूंज थी जो दूर दूर तक फैलने वाली थी। पौलुस और सीलास का यह अनुभव दिखाता है कि सताव और पीड़ा के बीच भी यदि कोई आत्मा परमेश्वर के प्रति स्थिर रहे, तो स्वर्ग की शक्तियां हिल सकती हैं, बंद दरवाजे खुल सकते हैं और टूटे हुए हृदय चंगे हो सकते हैं। फिलिप्पी को पीछे छोड़ते हुए पौलुस और सीलास थिस्सलुनीके की ओर बढ़े। यह नगर राजनीतिक और व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। वहां एक यहूदी सभास्थल था और पौलुस ने वहां 3 सप्ताहों तक यहूदियों को वचन सुनाया। उसने पवित्र शास्त्र के आधार पर उन्हें समझाया कि मसीह को दुख उठाना था और मरे हुओं में से जी उठना था। उसने साहसपूर्वक घोषणा की, यह यीशु जिसे मैं तुम्हें प्रचार करता हूं, वही मसीह है। कुछ यहूदी विश्वास में आए, परंतु उससे भी अधिक यूनानी और अनेक प्रमुख स्त्रियां मसीह की ओर आकर्षित हुईं। यह वृद्ध विरोध का कारण बनी। जलन से भरे हुए यहूदी कुछ दुष्ट लोगों को साथ लेकर एक भीड़ इकट्ठी की और नगर में हंगामा खड़ा कर दिया। उन्होंने यासोन नामक एक विश्वासी के घर पर धावा बोला, जहां पौलुस और सीलास ठहरे हुए थे, लेकिन वे वहां नहीं मिले। भीड़ ने यासोन को पकड़ लिया और नगर अधिकारियों के सामने ले गए। उन्होंने आरोप लगाया, ये लोग जिन्होंने सारी दुनिया को उलटा पलटा कर दिया है, अब यहां भी आ पहुंचे हैं। यासोन को जमानत पर रिहा किया गया, परंतु स्थिति को देखकर मसीही भाइयों ने पौलुस और सीलास को रात में ही वहां से रवाना कर दिया। वे बिरिया पहुंचे, एक नगर जहां के यहूदी थिस्सलुनीके के यहूदियों से अधिक खुले और विचारशील थे। उन्होंने वचन को बड़े ध्यान और उत्सुकता से ग्रहण किया। हर दिन वे पवित्र शास्त्र को देखते थे कि क्या जो कुछ पौलुस कह रहा है वह सत्य है। इस प्रकार कई यहूदी, प्रमुख यूनानी स्त्रियां और पुरुष विश्वास में आए, परंतु जब थिस्सलुनीके के यहूदियों को पता चला कि पौलुस बिरिया में भी वचन प्रचार कर रहा है, तो वे वहां भी आकर भीड़ को भड़काने लगे। भाइयों ने पौलुस को तुरंत समुद्र तट की ओर भेजा, जबकि सीलास और तीमुथियुस वहीं रुके। पौलुस अब अकेले एथेंस पहुंचा, एक नगर जो दर्शन शास्त्र, मूर्ति पूजा और ज्ञान की गहराइयों में डूबा हुआ था।
जहां जहां उसकी दृष्टि गई, उसने मूर्तियों से भरा नगर देखा। उसकी आत्मा भीतर से खिन्न हुआ। उसने यहूदियों के सभा स्थल और बाजार में प्रतिदिन चर्चा की। कुछ इपिकूरी और स्तोइकी दार्शनिकों ने उससे वाद विवाद किया। कुछ ने कहा, यह क्या कहना चाहता है। दूसरों ने उसे विदेशी देवताओं का प्रचारक कहा, क्योंकि वह यीशु और पुनरुत्थान का प्रचार करता था। उसे अरियुपगुस नामक सभा में ले जाया गया, जहां उसे कहा गया, हम जानना चाहते हैं कि यह नया सिद्धांत क्या है जो तू बता रहा है। पौलुस ने एक प्रेरणादायक और विवेकपूर्ण भाषण दिया। हे एथेंस के लोगों, मैं देखता हूं कि तुम हर बात में बड़े धार्मिक हो। जब मैं तुम्हारे पूजा स्थलों में घूम रहा था तो मैंने एक वेदी देखी जिस पर लिखा था, एक अज्ञात देवता के लिए जिसे तुम बिना जाने पूजते हो, मैं उसी का प्रचार करता हूं। फिर पौलुस ने सृष्टिकर्ता परमेश्वर के बारे में बताया, जो मनुष्यों के बनाए मंदिरों में नहीं रहता, जो जीवन और श्वास देता है, और जिसने हर जाति को बनाया कि वे उसे खोजें। और उसने कहा, अब परमेश्वर सब लोगों से चाहता है कि वे मन फिराएं, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जब वह न्याय करेगा। जब पौलुस ने मरे हुओं में से पुनरुत्थान की बात की तो कुछ लोग हंसे और कितनों ने कहा, यह बात हम तुझसे फिर कभी सुनेंगे। इसके बाद पौलुस उनके बीच में से चला गया, परंतु कुछ मनुष्य उसके साथ मिल गए और विश्वास किया, जिनमें दियुनुसियुस जो अरियुपगुस का सदस्य था और दमरिस नामक एक स्त्री थी, और उनके साथ और भी कई लोग थे। सीलास और तीमुथियुस जब एथेंस पहुंचे तब पौलुस उन्हें कुरिन्थ भेज देना चाहता था। इसके बाद पौलुस खुद कुरिन्थ गया, जो एक प्रमुख व्यापारिक नगर था। यहां वह एक यहूदी दंपत्ति अक्विला और प्रिस्किल्ला से मिला, जो रोमी सम्राट के आदेश से रोम से निष्कासित होकर वहां आए थे। वे तंबू बनाने का कार्य करते थे, और चूंकि पौलुस भी उसी व्यवसाय में था, वह उनके साथ रहने लगा। हर सप्त को पौलुस सभास्थल में जाकर यहूदियों और यूनानियों से वाद विवाद करता। जब सीलास और तीमुथियुस मकिदुनिया से लौटे तो पौलुस पूरी तरह प्रचार में लग गया और यहूदियों को गवाही देने लगा कि यीशु ही मसीह है। परंतु जब उन्होंने उसका विरोध किया और उसकी निंदा की तो उसने अपने वस्त्र झाड़कर कहा, तुम्हारा लहू तुम्हारे सिर पर हो, अब मैं अन्य जातियों की ओर जाऊंगा। पौलुस सभास्थल से निकलकर तिथुस युस्तुस नामक एक व्यक्ति के घर चला गया, जो परमेश्वर का उपासक था और जिसका घर सभास्थल के पास ही था। वहां क्रिस्पुस नामक सभापति, उसका पूरा घराना और कई क्रिन्थ निवासी विश्वास में आए और बपतिस्मा लिया। एक रात प्रभु ने दर्शन में पौलुस से कहा, मत डर, बोलता रह, चुप ना हो, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, और कोई तुझ पर हाथ नहीं डालेगा, क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत लोग हैं। पौलुस वहां 1.5 वर्ष तक रहा और वचन सिखाता रहा, लेकिन विरोध यहां भी थमा नहीं। जब गल्लियो वहां का शासक बना तब यहूदी एकत्रित होकर पौलुस को न्यायालय में ले गए और कहा, यह मनुष्यों को व्यवस्था के विरुद्ध परमेश्वर की उपासना करना सिखाता है। लेकिन गल्लियो ने उनकी सुनवाई करने से मना कर दिया। उसने उन्हें बाहर निकाल दिया। भीड़ ने सभास्थल के सरदार सोस्थिनेस को पकड़कर मारना शुरू कर दिया, परंतु गल्लियो ने इन बातों की कुछ भी चिंता न की। इसके बाद पौलुस ने कुरिन्थ छोड़ दिया, प्रिस्किल्ला और अक्विला को साथ लेकर इफिसुस गया। वहां उसने थोड़े समय रुककर यहूदियों से चर्चा की और फिर यरूशलेम लौट गया। कुछ समय बाद उसने एक और प्रचार यात्रा की योजना बनाई। इस बार भी उसका उद्देश्य मसीह के कार्य को और आगे बढ़ाना था। इस संपूर्ण यात्रा में सीलास का साथ पौलुस के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। वह न केवल एक सहकर्मी था, बल्कि आत्मिक रूप से एक मित्र, एक प्रार्थक और एक सच्चा सहयोगी था। जब पौलुस को सताया गया, सीलास ने भी वही सहा। जब पौलुस ने गीत गाए, सीलास ने भी गाए। जब जंजीरें टूटी, दोनों मुक्त हुए। जब कैदियों को सुसमाचार मिला, दोनों ने मिलकर गवाही दी। इन सभी नगरों में, चाहे वह फिलिप्पी हो, थीसलुनीके, बिरिया, एथेंस या कुरिन्थ, एक समान बात थी, सुसमाचार का विरोध और फिर उसकी विजय। हर नगर में सताव आया, पर हर नगर में उद्धार भी हुआ। यह पौलुस और सीलास की सेवकाई की पहचान बन गई। दुखों के बीच महिमा, बंधनों में स्वतंत्रता और अंधकार में ज्योति। कुरिन्थ में 1.5 वर्ष की सेवकाई के बाद पौलुस ने इफिसुस की ओर प्रस्थान किया। वह अपने साथ प्रिस्किल्ला और अक्विला को भी ले गया। परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में पौलुस एक ऐसे नगर में पहुंचा जो उस समय एशिया माइनर का सबसे बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र था, इफिसुस। इफिसुस केवल व्यापार और मूर्ति पूजा का केंद्र नहीं था,
बल्कि वहां आर्तेमिस देवी का भव्य मंदिर भी था, जिसे उस समय के 7 आश्चर्यों में गिना जाता था। ऐसे स्थान पर सुसमाचार की ज्योति जलाना किसी युद्ध से कम नहीं था। पौलुस ने वहां भी सभास्थल में जाकर यहूदियों से चर्चा की। कुछ लोगों ने विश्वास किया, पर कुछ ने विरोध किया। तब पौलुस ने विश्वासियों को एक अलग स्थान तुरन्नुस के विद्यालय में एकत्र करना शुरू किया और प्रतिदिन वहां शिक्षा देना आरंभ किया। यह क्रम 2 वर्षों तक चला। इस अवधि में आश्चर्यजनक कार्य हुए। लोगों ने पौलुस के अंग से रूमाल या अंगोछे लेकर बीमारों पर रखे तो बीमारियां दूर हो गईं और दुष्टात्माएं निकल गईं। यह चमत्कारी घटनाएं इफिसुस में इतनी प्रसिद्ध हो गईं कि कुछ यहूदी झाड़ फूंक करने वाले भी पौलुस की नकल करने लगे। उन्होंने कहा, हम यीशु के नाम से जिसे पौलुस प्रचार करता है तुझे हुक्म देते हैं। लेकिन एक बार जब स्किवा नामक एक महायाजक के 7 पुत्रों ने ऐसा प्रयास किया तो दुष्टात्मा ने उन्हें उत्तर दिया, यीशु को मैं जानता हूं, पौलुस को भी जानता हूं, पर तुम कौन हो? और वह आत्मा उस मनुष्य के द्वारा उन पर झपटा और उन्होंने उन्हें नंगा करके मार भगाया। यह घटना इफिसुस में प्रसिद्ध हो गई। डर और भक्ति का वातावरण फैल गया। बहुत से लोगों ने अपने पाप स्वीकारे और जादू टोने की पुस्तकें जला दी, जिनकी कीमत 50,000 चांदी के सिक्कों के बराबर थी। इस अद्भुत सफलता के बीच एक नया संकट उत्पन्न हुआ। दिमेत्रियुस नामक एक चांदी का कारीगर, जो अर्तिमिस की मूर्तियां बनाता था, अपने साथी व्यापारियों को इकट्ठा करके कहने लगा, यह पौलुस लोगों को समझा बुझाकर कहता है कि हाथों से बने देवता देवता नहीं होते। इससे न केवल हमारा धंधा बंद होगा, बल्कि अर्तिमिस की महिमा भी घटेगी। इससे एक बड़ा दंगा उत्पन्न हुआ। लोग रंगशाला में एकत्र हुए और इफिसियों की अर्तिमिस महान है चिल्लाते रहे। पौलुस वहां जाना चाहता था, परंतु विश्वासियों ने उसे रोक दिया। नगर के कुछ अधिकारियों ने भी उसे समझाया कि वह अपने प्राण संकट में न डाले। अंततः नगर का सचिव आकर भीड़ को शांत करता है और कहता है कि यदि कोई मामला है तो न्यायालय है, वहां समाधान हो सकता है। इस प्रकार एक बड़ा संकट टल गया। इस घटना के बाद पौलुस ने मसीह की आत्मा में यह निश्चित किया कि वह यरूशलेम जाएगा और फिर यदि संभव हो तो रोम भी। इस यात्रा की योजना बनाते समय उसने अपने सहकर्मियों को मकिदुनिया भेजा, जबकि वह एशिया में कुछ और समय तक रुका। इसके पश्चात पौलुस की यात्रा और भी अधिक कठिन होती गई। उसने रास्ते में कई नगरों का दौरा किया, मसीह के लिए अपने जीवन को निछावर करते हुए। उसका एकमात्र उद्देश्य था हर स्थान पर मसीह की गवाही देना, चाहे उसके लिए उसे मृत्यु का ही सामना क्यों न करना पड़े। जब पौलुस यरूशलेम पहुंचा तो वहां के भाइयों ने उसे प्रेम से ग्रहण किया, परंतु कुछ यहूदियों ने यह झूठ फैलाया कि पौलुस व्यवस्था का विरोध करता है और यहूदियों को मूसा की विधियों से हटाता है। अतः पौलुस ने मंदिर में जाकर यह सिद्ध किया कि वह व्यवस्था का अपमान नहीं कर रहा। फिर भी जब वह मंदिर में था, तब एशिया के कुछ यहूदियों ने उसे देख लिया और लोगों को उकसाया, यह वही मनुष्य है जो हर जगह सबके विरुद्ध शिक्षा देता है और इस पवित्र स्थान को अशुद्ध करता है। उन्होंने पौलुस को पकड़ लिया और उसे मारने के लिए भीड़ तैयार हो गई, परंतु समय पर सैनिकों ने आकर उसे बचाया। पौलुस को बांधकर किले में ले जाया गया। वहां उसने रोमी अधिकारी से निवेदन किया कि वह लोगों से बात कर सके, और तब पौलुस ने सीढ़ियों पर खड़े होकर उन्हें अपनी गवाही दी। उसने बताया कि कैसे वह पहले सताव करने वाला था, परंतु दमिश्क के रास्ते में यीशु से मिला और एक नया जीवन पाया। भीड़ थोड़ी देर तक सुनती रही, पर जब उसने कहा कि परमेश्वर ने उसे अन्य जातियों के पास भेजा है, तब वे फिर क्रोधित हो उठे और चिल्लाने लगे, ऐसे मनुष्य को पृथ्वी से मिटा दो। इसके बाद पौलुस को रोमी शासकों के समक्ष लाया गया। यह एक लंबी न्यायिक प्रक्रिया की शुरुआत थी, जिसमें उसे पहले फेलिक्स, फिर फेस्तुस और फिर राजा अग्रिप्पा के सामने उपस्थित होना पड़ा। प्रत्येक बार उसने साहस पूर्वक अपने विश्वास की गवाही दी। राजा अग्रिप्पा से बात करते हुए उसने कहा, क्या आप भविष्य वक्ताओं पर विश्वास करते हैं? मैं जानता हूं कि आप करते हैं। अग्रिप्पा ने उत्तर दिया, तू थोड़े ही में मुझे मसीही बना देगा। पौलुस ने नम्रता से कहा, मैं प्रार्थना करता हूं कि न केवल आप, बल्कि जितने मुझे सुन रहे हैं, सब मसीही बने, यद्यपि मेरी जंजीरों के बिना। पौलुस ने अंततः रोमी नागरिक होने के नाते सम्राट से अपील की, अतः उसे रोम भेजा गया। रोम की यात्रा अत्यंत कठिन रही। जहाज तूफान में फंसा। 14 दिन तक वे समुद्र में भटकते रहे।
सूर्य और तारे नहीं दिखे, परंतु पौलुस ने विश्वासियों और नाविकों से कहा, हिम्मत रखो, कोई प्राण नहीं जाएगा। परमेश्वर के एक दूत ने मुझसे कहा है कि तू सम्राट के सामने उपस्थित होगा। तूफान में जहाज टूट गया, लेकिन सभी लोग माल्टा नामक द्वीप पर सकुशल पहुंच गए। वहां भी पौलुस ने लोगों की चंगाई की और प्रभु की गवाही दी। अंततः वह रोम पहुंचा। रोम में पौलुस 2 वर्ष तक किराए के मकान में रहा, जहां वह सभी को सुसमाचार सुनाता था। उसने निर्भय होकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया और प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाईं, बिना किसी रोक टोक के। सीलास के बारे में शास्त्र में आगे बहुत अधिक वर्णन नहीं मिलता, परंतु यह निश्चित है कि वह पौलुस के साथ प्रारंभिक चर्च के निर्माण में एक अदृश्य लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ था। पौलुस ने उसकी विश्वसनीयता, आत्मिकता और धैर्य की हमेशा सराहना की। वह केवल एक सहकर्मी नहीं, एक सच्चा मसीही योद्धा था। जब पौलुस का जीवन समाप्ति की ओर था, उसने तीमुथियुस को लिखा, मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूं, दौड़ पूरी कर चुका हूं, विश्वास को बनाए रखा है, अब मेरे लिए धर्म का मुकुट रखा है। उसके इन शब्दों में केवल आत्मविश्वास नहीं, बल्कि एक अनंत विजय की गूंज थी। उसने अपने प्राणों की परवाह नहीं की, केवल इस बात की कि वह मसीह की बुलाहट को पूरा करे। पौलुस और सीलास की कहानी केवल प्राचीन काल की एक प्रेरक कथा नहीं है, यह आज के समय के मसीही विश्वासी के लिए एक बुलाहट है कि जब हम विरोध, पीड़ा और कठिनाई के बीच भी परमेश्वर के वचन में अटल रहते हैं, तब स्वर्ग हमारे पक्ष में चलता है। वे जेल की दीवारें आज भी गिर सकती हैं, वे टूटे हुए जीवन आज भी चंगे हो सकते हैं, वे विरोध की आवाजें आज भी मसीह के प्रेम से शांत हो सकती हैं। परमेश्वर आज भी ऐसे सेवकों को ढूंढ रहा है जो पौलुस और सीलास की तरह कह सकें, प्रभु, हम तेरे लिए जीते हैं, तेरे लिए मरते हैं और तेरे लिए सदा गवाही देंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल बाइबल ट्यूब को सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।